वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग का जेई मेंस का सीरीज चल रहा है। इसमें हम कंटिन्यू जेई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो प्रॉब्लम है वो काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम। इफ़ अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं लैक कर रहा है, स्ट्रक कर रहा है, तो ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन एट t = 0 with a velocity of 5 cap meter per second and moves in a xy plane under action of force produces a constant acceleration। सबसे बड़े यहाँ पर की पॉइंट हम बता दे रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा हुआ। और जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ किया तो आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि काइनेमेटिक इक्वेशन का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशन v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। इन सभी इक्वेशन का हम लोग यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3i + 2j cap meter per second इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर हमारा जो है 84 मीटर x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को जेई मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वेरिएबल्स कुछ एंट्री करते हैं और उस वेरिएबल्स का लास्ट में आपको वैल्यू बताना पड़ता है इन द टर्म। तो यहाँ पर अगर √α है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा एज इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डिजिट पूछ रहे हैं वहाँ पर। तो न्यूमेरिकल डिजिट कैसे निकलेगा वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पार्टिकल्स का जब टाइम 0 है तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो दी हुई है वेक्टर फॉर्म में है, 5i कैप दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर वेक्टर फॉर्म में है तो इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि vxi कैप इन vxi, मैं vxi लिख दे रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी i कैप प्लस vy डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी j कैप। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, vx इनिशियल हमारा क्या हुआ 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर हमारा y कंपोनेंट नहीं है और vy इनिशियल अगर मैं बात करूँ तो 0 है। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा से हम लोग ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो हमारा आई कैप में दिया हुआ है, तो ओनली इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हमारा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा है। तो एक्सेलरेशन के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग इस तरह से वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर अगर कंपैरिजन करता हूँ 3i कैप + 2j कैप, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हमारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है क्या कि किसी पर्टिकुलर टाइम में उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट को हम लोग x = 84 मीटर बोल रहा है। जनरली हम sx लिख दे रहे हैं। sx करने का मतलब कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इन x डायरेक्शन इज 84 मीटर। तो sx जो है हमारा कितना है 84 मीटर लिखा हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ स्पीड की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे अच्छा है वेलोसिटी इन x का जो वेलोसिटी है, हम x का वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ x इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2ax इंटू sx लिख सकते हैं ना। v² = u² + 2as हम लोग जानते हैं। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन
इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारा क्या दे दिया, वेलोसिटी ऑफ एक्स फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सीलरेशन इन एक्स दिया हुआ है 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल कितना ट्रैवल किया है 84। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 84 इंटू 6 4 जा 24, देन 2 8 6 जा 48 50, देन ऐड कर दीजिए 25, 5 4 9 2 5 529, इसका वैल्यू आया 529। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमारा क्या आ गया, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमारा आ गया √529। ठीक है, अभी बात है कि अगर मैं v = u + at का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी आपका निकल चुका है। तो 529 जो होता है वो किसी का रूट होता है, वो होता है 23 का। तो आप देख सकते हैं 23 इंटू 23 69, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 529। तो इसका √23 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर v = u + at लगा रहा हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है 23, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, प्लस एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 मीटर पर सेकंड इंटू टी। यहाँ से टी का वैल्यू निकल गया थर्ड, तो 25 - 5 23 - 5/3, तो यहाँ से आ जाएगा 18/3, मतलब हो कितना हो गया 6 सेकेंड। मतलब अब ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट 84 मीटर जो दिया हुआ है, उस टाइम वो जो टाइम है वो टाइम हमारा 6 सेकेंड निकल कर आया है। तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट वाई डायरेक्शन में उस पार्टिकुलर टाइम में क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में फाइनल इक्वल टू वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में इनिशियल प्लस एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में इंटू टी। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में फाइनल हमको निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आपको पहले ही पता है क्या है 0। एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है 2, और टाइम कितना है, टाइम कैलकुलेट करके आया 6, तो ये हमारा आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं व्हेन टाइम जो हमारा 6 सेकेंड हो रहा है। तो जब टाइम 6 सेकेंड हो रहा है तो वेलोसिटी उसका एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, तो v वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, जो कि हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर एक्स एफ कर दीजिए। फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप। तो एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी आया है 23 आई कैप, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 12 जे कैप। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, उस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और 12 का स्क्वायर 144। इसको ऐड कर दीजिए 529 144 9 हासिल 1 4 2 5 4 9 5 4 9 सॉरी 529 9 4 13 का 3 हासिल 1 4 2 6 1 7 और 5 1 673 आ रहा है √673 मीटर पर सेकंड। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, अल्फ़ा का वैल्यू पूछा जा रहा है।
तो अल्फ़ा क्या निकल के आया, अल्फ़ा हमारा 673 हमारा आया। ये हमारा इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको न्यूमेरिकल का ये जो डिजिट है आपको CBT ऑनलाइन में हम इसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए फिर से हम इसको रिकैप कर देते हैं। रिकैप में सबसे पहले बात है कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रखा था इनिशियल। तो हमको अगर इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में दे रखा था तो वेलोसिटी इनिशियल x डायरेक्शन में, वेलोसिटी इनिशियल y डायरेक्शन में इनिशियल, ये वेक्टर फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख रखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इनिशियल आपका 5 दे रखा है और y नहीं दिया है तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब एक्सेलेरेशन का भी फॉर्मेट कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हमारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वाई डायरेक्शन में हमारा निकल गया। अब हमको क्या सोचना था कि जो हमारा 84 मीटर जो कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है उस कोऑर्डिनेट पर हमारा वेलोसिटी क्या होगा। तो x इक्वल टू 84 पर हमारा कोऑर्डिनेट, तो उस कोऑर्डिनेट पर हमारा x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बाई यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s जानते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में क्या होगा और कोऑर्डिनेट जो होगा x डायरेक्शन में हमारा क्या है। तो वो सारा हमने डेटा यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये हमको निकालना है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, और x भी हमारा क्वेश्चन में गिवन है, और sx जो हमारा डिस्टेंस है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है जो कि x डायरेक्शन में 84, वो भी गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पर। तो इसको मैंने पुट किया और पुट करने के बाद हम लोग ने फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कैलकुलेट किया 23 मीटर पर सेकंड। उसको कैलकुलेट करने के बाद अब मैं सोच क्या रहा हूँ कि अगर फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में हमको निकल गया तो उस समय जो वेलोसिटी होगा उस समय टाइम क्या हो रहा होगा। तो टाइम का कैलकुलेशन हम लोग ने निकाला यहाँ पर। फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस x इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी 23, इनिशियल वेलोसिटी 5 और टाइम का वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला 6 सेकंड। 6 सेकंड निकालना हमारा क्यों अहमियत था, क्योंकि 6 सेकंड जो समय निकला उसका यूटिलाइज करेंगे फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकालने में। तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं VYF इक्वल टू y इनिशियल प्लस एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन इंटू टी। क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमको गिवन नहीं है तो हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी को डिफाइन x डायरेक्शन में आई कैप से किया है। तो आई कैप से किया है तो अगर जे कैप इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हमारा उसके कोफिशिएंट हमारे 0 होंगे। तो ये हमारा 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, मैंने पुट किया, फाइनल वेलोसिटी हमारा y डायरेक्शन में निकल गया। अब फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकल चुका है, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में निकल चुका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी का इस तरह से एक्सप्रेशन लिख दिया, और एक्सप्रेशन लिख दिया तो उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड वैल्यूज निकाल लिया। मैग्नीट्यूड वैल्यूज निकालने के बाद √673 आया और इसका आंसर होगा 673, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर √अल्फ़ा है और अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फ़ा हमारा कितना आया, 673, ठीक है। तो ये हमारा जेईई मेंस का जो सीरीज चल रहा है स्पेशली जेईई मेंस 2025 के लिए है, और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम PYQ अपने इस चैनल पर डिस्कस करें, अपलोड करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और हाँ, इसी तरह से हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए आप और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।